स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लर्न हिंदी विद कंचन दीदी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार जो कि अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए उपमा अलंकार के बारे में सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या कह रहे हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उपमा यानी तुलना। उपमा का क्या अर्थ होगा? उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक, चलिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला अंग है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक, दूसरा है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। ठीक, अगला है तीसरा उपमा सूचक। अब ये उपमा सूचक क्या होता है? जो तुलना प्रकट करता हो, अर्थात किसी चीज़ से किसी चीज़ की तुलना हो रही होती है, तो जो तुलना प्रकट करता है, जैसे सा, समान, मानो आदि। जैसे समान, मानो, ना, जैसा, ये सब जो है उपमा सूचक शब्द हैं। उपमा के सूचक शब्द हैं, जिससे हमको पता लगता है कि ये उपमा अलंकार है। ठीक, तो ये हो गए उपमा सूचक। अगला चौथा है साम्य धर्म। अब ये साम्य धर्म क्या होता है? साम्य धर्म का अर्थ होता है उपमेय और उपमान में जो समानता होती है, यानी जो समानता होती है उपमेय और उपमान में, उसी को साम्य धर्म कहते हैं। तो ये हो गया उपमा अलंकार के 4 अंग। इसी से जो है हमको पता चलता है कि ये उपमा अलंकार है। ठीक, इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए कुछ उदाहरणों द्वारा हम उपमा अलंकार को और अच्छे से समझते हैं। ठीक, पहला उदाहरण है, वह शेर जैसा बहादुर है। वह शेर जैसा बहादुर है। अब इसमें हम ये चारों चीज़ें समझते हैं कि इसमें उपमेय क्या होगा? उपमेय होगा वह, क्योंकि वह की तुलना शेर से की जा रही है ना, तो उपमेय में क्या है? जिसकी तुलना की जाए। तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? वह की, तो वह उपमेय होगा। ठीक, और शेर क्या होगा? शेर उपमान होगा। उपमान क्यों होगा? उपमान उसको कहते हैं जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है जैसा है उपमा सूचक। उपमा सूचक जैसे कि ऊपर बताए थे ना, जो तुलना प्रकट करता हो, यानी ये तुलना प्रकट कर रहा है ना। जैसे सा, समान, जैसा हम बताए थे ऊपर ना, तो ये हो गया उपमा सूचक। और बहादुर क्या हो गया? साम्य धर्म, यानी साम्य धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान में जो समानता होती है, यानी वह और शेर में ये बहादुरी वाली समानता है ना, तो ये जो है हो जाएगा साम्य धर्म। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगले उदाहरण से समझते हैं। अगला उदाहरण है, उसका चेहरा चांद के समान सुंदर है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें उपमेय क्या होगा? उपमेय होगा चेहरा, यानी उसका चेहरा क्या होगा? उपमेय। ठीक, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, उसके चेहरे की तुलना की जा रही है ना, तो ये उपमेय होगा। और चांद क्या होगा? उपमान। चांद के समान कहा जा रहा है ना, तो चांद से तुलना की जा रही है, तो ये उपमान हो गया। अगला समान सूचक शब्द क्या है? समान। देखिए बताए थे ऊपर ना, जो तुलना प्रकट करता हो वो उपमा सूचक शब्द है। क्योंकि यहाँ हमने बताया था ना कि उपमा सूचक जो तुलना प्रकट करता हो वो
जो है उपमा सूचक शब्द है। तो इसमें तुलना कौन प्रकट कर रहा है? समान ना, ये समान जो है ये उपमा सूचक शब्द है। अगला है सुंदर, तो ये साम्य धर्म है। साम्य धर्म ये उपमेय और उपमान में जो समानता होती, यानी यहाँ चेहरा और चांद में यही समानता है कि वो सुंदर है ना, तो ये साम्य धर्म है। तो ये हो गया उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण, जिससे आपको उपमा अलंकार समझने में आसानी होगी। ठीक, इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। एक उदाहरण और हम बता देते हैं। एक उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें देखिए हम लिख दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, यानी इसमें देखिए पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो इसमें भी देखिए उपमा अलंकार है। देखिए पीपल के पत्ते के समान क्या डोला? मन। तो मन इसमें उपमेय हो जाएगा, उपमान क्या हो जाएगा? पीपल का पत्ता ना। और सरिस, जो सरिस है ये उपमा सूचक शब्द है, यानी जैसे। सरिस का अर्थ हो गया जैसे ना, जैसे। तो ये उपमा सूचक शब्द हो गया, जैसे ना। तो ये उपमा सूचक शब्द हो गया। और डोलना, जो डोलना है ये हो गया साम्य धर्म। ठीक, ये डोला जो है साम्य धर्म हो गया। तो ये हो गया जो है यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो ये हो गया उपमा अलंकार। ठीक, तो आशा है कि इन उदाहरणों के द्वारा आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। इसमें यही मेन है कि उपमेय, उपमान, उपमा सूचक और साम्य धर्म, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसमें कठिनाई नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।